उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक खतरनाक आतंकी साजिश का समय रहते पर्दाफाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर देश में आगजनी, तोड़फोड़ और भय फैलाने की साजिश रच रहा था। इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि समय रहते हस्तक्षेप न होता तो बड़ा नुकसान संभव था। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का मुख्य आरोपी साकिब उर्फ डेविल निवासी मेरठ था, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। उसके साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विकास गहलावत उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ पपला पंडित उर्फ बाबू उर्फ संजू और अरबाब शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी एक संगठित नेटवर्क के तहत काम कर रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए लगातार विदेशी संपर्क में थे। एटीएस अधिकारियों के अनुसार ये गिरोह टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से निर्देश प्राप्त करता था। इन प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें न सिर्फ टारगेट की जानकारी दी जाती थी, बल्कि कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े वीडियो और सामग्री भेजकर उन्हें मानसिक रूप से उकसाया भी जाता था। जांच में ये भी सामने आया है कि ओसामा बिन लादेन, कश्मीर मुजाहिदीन और गज़वाए हिंद जैसे विषयों से संबंधित सामग्री के जरिए युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। गिरोह के निशाने पर देश की अहम और संवेदनशील जगहें थीं। आरोप है कि ये लोग रेलवे सिग्नल बॉक्स, प्रमुख सरकारी संस्थान, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा राजनीतिक हस्तियों और महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर उनकी जानकारी पाकिस्तान तक भेजी जा रही थी। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में कई जगहों की पहले ही रेकी की जा चुकी थी। एटीएस ने बताया कि 2 अप्रैल 2026 को ये गिरोह लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन और सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में था, लेकिन खुफिया जानकारी के आधार पर एटीएस टीम ने समय रहते मौके पर पहुंचकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से ज्वलनशील पदार्थ से भरा एक कैन, 7 स्मार्टफोन, 24 पैम्पलेट और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये गिरोह छोटे छोटे हमलों के जरिए बड़े हमलों की तैयारी कर रहा था। आरोपियों ने कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम भी दिया और उनके वीडियो बनाकर अपने हैंडलर्स को भेजे। इन गतिविधियों के बदले उन्हें क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे भेजे जाते थे, जिससे ये नेटवर्क आर्थिक रूप से भी सक्रिय बना हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य देश में डर और अस्थिरता का माहौल बनाना था। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर आर्थिक हानि पहुंचाना और आम जनता के बीच भय पैदा करना इनके एजेंडे में शामिल था। हालांकि एटीएस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते इस बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं और इसका दायरा कितना व्यापक है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने रेलवे स्टेशनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर युवाओं को भड़काना आज के समय में एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एटीएस ने भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे नेटवर्क्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी और किसी भी देश विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है और मामले की जांच जारी है। एटीएस ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा है कि इससे एक संभावित बड़े हमले को टाल दिया गया है, जिससे कई लोगों की जान और देश की महत्वपूर्ण संपत्तियां सुरक्षित बच सकी हैं।